हेलो, नमस्ते, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत एक दूसरे का ध्यान रख रहे होंगे, बहुत ख्याल रख रहे होंगे, आप अपना भी और अपनों का भी। बहुत ठंड बढ़ने वाली है, दिसंबर का महीना चल रहा है, आगे ठंड और बढ़ने वाली है। समय बहुत नाजुक है, आपको अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। आपको अपने खाने पीने का ध्यान भी रखना है, आपको अपनी दवाइयों का भी ध्यान रखना है, आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखनी है ताकि आप अपने वर्क को अच्छे से कर सकें। ठीक है, सारे काम बहुत ज़रूरी हैं और अभी तक बहुत कुछ टाइम बहुत वेस्ट हो चुका है, इसलिए आपको अपना ख्याल रखना है। जब आप अपना ख्याल रखेंगे तभी आप अपने सारे कामों को कर सकते हैं। मैं निधि आपका स्वागत करती हूँ अपने और आपके पॉजिटिव आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब्स पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ जप माला से कैसे करें। जप माला में 108 दाने ही क्यों होते हैं? जप माला में 108 मोतियाँ ही क्यों होती हैं? देखिए, अंक शास्त्र के अनुसार कहा जाए तो 101 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं होती हैं, अंक होते हैं, वो 9 ग्रहों का प्रतीक होते हैं। एक अंक जो होता है वह स्वयं प्रभु हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव हैं, किंतु हमें दिखाई 3 देते हैं, किंतु वो होते एक ही हैं। बाकी के 8 अंक जो होते हैं उनमें प्रभु की, भगवान की सारी 8 प्रकृति समाहित होती हैं। ठीक है, देखिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो 24 घंटे में एक व्यक्ति 2600 बार सांस लेता है। ठीक है, तो अगर डिवाइड कर दिया जाए तो 24 घंटों में 12 घंटों की आपकी पूरी दिनचर्या हो जाती है। आपके पूरे दिन का काम, इसमें आपको जो भी करना है, वर्क करना है, घर का काम करना है, घर से बाहर जाना है, घर से काम करना है, या कोई भी काम, आप पूरी दिनचर्या उसमें इंक्लूड हो जाती है। बचे 12 घंटे। 12 घंटे में एक व्यक्ति 10,800 बार सांस लेता है। ठीक है, अब इतना कोई भगवान का इस कलयुग में बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाला या बहुत पूजा पाठ करने वाला 10,800 बार या 10,800 सांसों में इतनी देर तो भगवान का कोई ध्यान नहीं कर सकता। इसके अलावा 10,800 कैसे लिखते हैं? 10800। ठीक है, लास्ट के जो 00 है ना, उनको आप हटा दीजिए तो क्या संख्या हमको मिली, क्या अंक मिले? 108। ये 108 बार की सांसों में 108 बार भी आप प्रभु का ध्यान कर लेते हैं, भगवान की भक्ति कर लेते हैं, भगवान का जप कर लेते हैं, भगवान की आराधना कर लेते हैं, भगवान की पूजा कर लेते हैं, तो भगवान इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। आपकी सभी मनोकामनाओं का खास तौर पे ध्यान रखते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप कोई पूजा करते हैं विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ, और भगवान आपकी आराधना और आपकी विनती नहीं सुनते। देर हो सकती है, अंधेर नहीं। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। आपकी प्रार्थना, आपकी आराधना व्यर्थ नहीं जाती, आपकी प्रार्थना स्वीकार की जाती है। लेकिन समय सही आने पर भगवान, अब ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई पूजा करी और भगवान जी हमारी ये मनोकामना पूर्ण कर दीजिए और बस 1-2 दिन में ये प्रार्थना पूरी सुन लीजिए और मेरी। भगवान के पास भी बहुत लोगों की प्रार्थना आती हैं, उनको भी टाइम लगता है। वो आपको सही समय पर ही आपकी प्रार्थना स्वीकार करती हैं। ठीक है, अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। आप, इसके अलावा मैं आपको बताने वाली हूँ कि जप भी 4 प्रकार के होते हैं: वैखरी, उपांशु, पशंती, वैरा, परा। ठीक है, ये तो आपकी समझ से परे हैं। आप सीधा सीधा इस बात को जान लीजिए कि जप हम कैसे करते हैं। देखिए, किसी माला से हम जब जप करते हैं ना, तो
देखिए इस उंगली को ना यूज़ नहीं करते हैं, इस उंगली से कभी जप नहीं करते, क्योंकि हम कभी किसी की बात करते हैं, किसी से की बुराई करते हैं, किसी की अच्छाई करते हैं, किसी चीज़ की, किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की, तो हम इसी उंगली से पॉइंट आउट करते हैं, ये व्यक्ति ऐसा है, ये सामान अच्छा नहीं है, ये सामान बुरा है, ये सामान अच्छा है, ठीक है। तो हम जब जाप करते हैं तो हमको मध्यमा और अंगूठे का ही यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा आप जब जप करते हैं तो सबसे पहला तरीका, आप मंत्र को बोलकर बाकायदा अच्छे से आवाज़ करके बोलकर आप जप कर सकते हैं। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपका मंत्र पूरा हुआ और मोती नीचे की तरफ आपने खिसका दी। दूसरा तरीका, आप मुंह के अंदर गुनगुना कर भी जप कर सकते हैं। जब आपका हो गया, मंत्र आपका पूरा हो गया, मोती आपने खिसका दी। तीसरा तरीका, आंखें आपकी खुली रहनी चाहिए और आप मुंह के अंदर बिना अपनी जीभ को हिलाए हुए आप जप करते हैं। आपका मंत्र पूरा हुआ और मोती आपने नीचे खिसका दी, ठीक है। चौथा तरीका, आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। आप जिस भी देवी देवता का ध्यान कर रहे हैं, जिस भी देवी देवता की भक्ति के अकॉर्डिंग आप उनका जाप कर रहे हैं, तो आपको उनका मनन करना चाहिए, आपको उनका ध्यान रखना चाहिए और आप जब आपका मंत्र पूरा हो जाए तो आप मोती खिसका दीजिए। इसके अलावा क्या आप इस बात को का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब ऐसे माला लेकर जब शुरू कर दी तो ऐसे नहीं करते हैं, या तो आप अपने चुन्नी या दुपट्टे से उसको ढक के रखिए, या गौमुखी भी आती है, ये गोमुखी जिसमें माला रखते हैं, एक उंगली इधर की तरफ से जाप करते हैं तो माला बाहर शो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गई माला की बात। अब आती है आपकी बात की क्या 108 मोतियों की माला से ही जप करते हैं? जी हाँ, 108 मोतियों की माला से ही जप किया जाता है, किंतु दिनचर्या में रोज़ की जप माला में यदि आपके पास इतना समय नहीं है, कोई जॉब करता है, कोई हाउसवाइफ है तो उसको घर के काम होते हैं, आप कितनी भी जल्दी उठते हैं, आपके पास टाइम नहीं बच पाता है, तो आप 108 मोतियों के 54 मोतियों की माला से भी जप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर इतना टाइम भी नहीं है तो 54 के हाफ आप 27 मतलब 27 मोतियों की माला से भी जप कर सकते हैं, ठीक है। आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा है? मैंने अच्छे से अच्छा इस वीडियो में अच्छे से अच्छी आपको जानकारी देने की कोशिश की है। आप कमेंट करके मुझे इस वीडियो पे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा ये वीडियो लगा है। अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। इसलिए अब मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। आपके लिए ऐसी ही रोचक जानकारियाँ लाती रहूँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।